Thank you for your address, sir. I now invite Shri Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, to share his views with us. वैश्विक नवकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक में एक्सपो में मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, हम सबके वरिष्ठ नेता और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, जो अपनी विलक्षण कार्य क्षमता के बलबूते पर पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक अलग आदर से देखे जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी, आपका बहुत वंदन अभिनंदन। मेरे अभिन्न मित्र और छत्तीसगढ़ के सुयोग्य मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, गोवा के सुयोग्य मुख्यमंत्री श्रीमान प्रमोद सावंत जी, तेलंगाना के मंत्री जी माननीय नायक जी, मंत्री भारत सरकार, और इस अवसर पर आप सब आमंत्रित अतिथिगण, निवेशकगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, मैं माननीय संतोष जी से कह रहा था, प्रहलाद जी से, नवकरणीय ऊर्जा का एक शरीर अगर बनाए तो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, जैसे मध्य का ऐसे आखिरी में जो स्थान होता है, मध्य प्रदेश का भी वही स्थान है। आपका धन्यवाद। कुल मिलाकर के हमारे अपने इस रचनाओं में जो नवकरणीय ऊर्जा काम कर रही है, मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है, खासकर 2030 तक 500 गीगावाट का मध्य प्रदेश पूर्ण क्षमता के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2012 तक मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 500 मेगावाट से भी कम थी, लेकिन हमने अलग से विभाग का गठन कर विभिन्न नीतियों से और अलग अलग प्रकार के प्रोत्साहन से 12 साल में 14 गुना 7,000 मेगावाट तक मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा का आज स्थान बना है। रीवा सौर परियोजना के अंतर्गत बड़े बड़े जो सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए हैं, इसने तो पहली बार देश में कोयला उत्पादित ऊर्जा से भी सस्ती सौर ऊर्जा उपस्थित की है, जिसके कारण से दिल्ली की मेट्रो को भी हमारे यहाँ से सौर ऊर्जा दी जा रही है। यही कारण है कि ऐसे कई यूनिवर्सिटियाँ, हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में भी इसे केस स्टडी के नाते से पढ़ाया जा रहा है। आगर, शाजापुर, नीमच सौर परियोजना में नीमच सौर परियोजना में बिजली का टैरिफ तो 2.14 रुपये प्रति यूनिट है, जो देश का न्यूनतम है। इसी परियोजना से प्रदेश में भारतीय रेल को भी हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं। आगर, शाजापुर, नीमच में 1500 मेगावाट का सोलर परियोजना निर्माणाधीन है। मध्य प्रदेश असंभव को भी संभव करने में अपनी विशेष भूमिका रखता है। यही कारण है कि माँ नर्मदा सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर में हम 600 मेगावाट की क्षमता का दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित कर रहे हैं। इसके साथ 200 मेगावाट का सोलर पैनल भी हम यहाँ लगा चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से पानी की वाष्पीकरण से जो हानि होती है, उसको बचाने के लिए एक बड़ी हमारी ये भूमिका रहने वाली है। कई कारणों से अलग अलग प्रकार से हमने अपने सभी प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा का प्रोत्साहन देने में अपनी गति बढ़ाई है। मिशन मोड में 2025 तक सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने का हमने निर्णय किया है। हमारी सरकार पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण की योजना पर भी काम कर रही है। आगर, धार, अशोकनगर, भिंड, शिवपुरी, सागर जिलों में 15,000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है, जहाँ 7,500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उज्जैन, आगर, धार, मंदसौर, रतलाम में 3,000 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने का हमने लक्ष्य रखा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 464.65 करोड़ की लागत से 227.54 एकड़ अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश इस जोन में भूमि, विद्युत, जल दरों पर आकर्षक प्रोत्साहन दे रहा है, जिसमें भूमि प्रब्याजी 1 रुपये टोकन पर भूमि का आवंटन हम करेंगे। लीज रेंट भी वार्षिक दर 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर देने वाले हैं। विद्युत टैरिफ 4.36 रुपये प्रति यूनिट में 5 वर्षों तक का। इसके अलावा प्रदेश की भी और कई सारी रियायत हम देने वाले हैं। मैं आश्वस्त करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2030 तक
500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्त करने में मध्य प्रदेश एक अपनी बड़ी भूमिका अदा करेगा। और मैं समझ सकता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में हम सब ने मिलकर जो अपना नया लक्ष्य लिया, हम अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Chief Ministers, for this enlightening session. May I now, with a huge round of applause, request Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Union Minister of New and Renewable Energy and Consumer Affairs, Food and Public Distribution, to kindly render his address. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित आरी इन्वेस्ट के चतुर्थ संस्करण में आज डैश में विराजमान नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंद्रबाबू नायडू जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, गोवा के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत जी, इस विभाग के एमओएस आदरणीय श्रीपद यशो नायक जी, उप मुख्यमंत्री तेलंगाना, गुजरात के सम्माननीय ऊर्जा मंत्री, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा सचिव भारत सरकार, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस समिट में उपस्थित सभी डेलीगेट्स, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के तरफ से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है एवं निरंतर हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। भारतवर्ष ने सन 2030 तक गैर परंपरागत स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे आशा है कि हम इस लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लेंगे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस पुनीत कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेशकों को आमंत्रित करता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल ऊर्जा मांग औसतन 5,500 मेगावाट है, जिसका लगभग 15% बिजली की आपूर्ति ग्रीन एनर्जी से हो रही है। हम ग्रीन एनर्जी को 45% से ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला प्रचुर मात्रा में है। हमारे राज्य में राज्य सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र के कोयला आधारित 21,000 मेगावाट क्षमता से अधिक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है, जिससे देश के कई राज्यों को बिजली प्राप्त हो रही है। यह हमारे नीतियों का परिणाम है कि इतनी अधिक परियोजनाओं की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। अब हम ग्रीन एनर्जी की दिशा में अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं। हम ग्रीन एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत एवं बायोमास संयंत्र को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे नीतियों में निवेशकों के लिए ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे परियोजना की स्थापना में आसानी एवं शीघ्रता हो सकेगी। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने भारत की सबसे बड़ी 120 मेगावाट पावर क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना का कीर्तिमान हासिल किया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य में अगले 2 वर्षों में 400 मेगावाट पावर क्षमता का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किया जाना भी लक्षित है।
छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 1500 मेगावाट क्षमता के गैर परंपरागत संसाधनों के संयंत्र स्थापित है, जिसे हम 2030 तक 15,000 मेगावाट करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए भी हम सभी निवेशकों का योगदान चाहेंगे। मैं छत्तीसगढ़ राज्य की कुछ अन्य उपलब्धियों से अवगत कराना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में सोलर सिंचाई पंप, सोलर पेयजल पंप और ग्रामीण विद्युतीकरण, सोलर हाई मास संयंत्र, पीएम सूर्य घर योजना, बायोगैस संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र से संबंधित परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंतर्गत 2 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित कर लिए गए हैं एवं मार्च 2025 तक 14 मेगावाट क्षमता के प्लांट स्थापित कर लिए जाएंगे। इसी तरह कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत 300 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना हेतु आदेश पत्र जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के महती योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश के 100% सरकारी भवनों एवं 5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की छतों में सौर संयंत्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य हमने रखा है। राज्य में अब तक 1,58,000 सोलर सिंचाई पंप लगाए गए हैं, जिससे 1,93,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। हमने 230 सौर सामुदायिक सिंचाई पंप, 24,000 सोलर पेयजल पंप की स्थापना भी की है। इसके अतिरिक्त 2,600 शासकीय भवनों, आश्रम, छात्रावासों, स्वास्थ्य केंद्रों के सौर विद्युतीकरण का कार्य भी किया गया है। राज्य के प्रमुख सड़कों, घाटियों में सुरक्षा एवं प्रकाश की व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। राज्य में कुल 75 मेगावाट के 7 जल विद्युत संयंत्र संचालित हैं एवं हमने 630 मेगावाट क्षमता की कुल 37 जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति भी दी है, जिसे हम आगामी वर्षों में स्थापित करने वाले हैं। बंधुओं, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक संरचना का अवलोकन करने से आपको यह जानकारी होगी कि यह राज्य 40% से अधिक वनों से आच्छादित है। इस कारण से जमीन की उपलब्धता भी हम लोगों के लिए चुनौती हो जाती है। हमने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना करने का निर्णय लिया है। राज्य की 32 डैम का चिन्हांकन कर लिया गया है, जिसमें फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जा सकेगी। हम ग्रामों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए 53 ग्रामों को सौर ऊर्जा ग्राम के रूप में विकसित किए जाने की भी कार्य योजना है। सौर ग्राम में शून्य कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित की जाएगी। अब मैं एक महत्वपूर्ण योजना जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की अपार संभावना है। राज्य की उत्पादन कंपनी ने 5 परियोजनाओं का चिन्हांकन किया है, जिसकी क्षमता 7,300 मेगावाट है। हम इसकी स्थापना सार्वजनिक उपक्रम के साथ संयुक्त रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त निजी निवेशकों द्वारा भी स्वयं स्थल का चिन्हांकन किया जा रहा है। हमारी नीति में इसका भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं राज्य की ओर से आप सभी को भी आमंत्रित करता हूं। हमारी सरकार ने राज्य के सभी ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना की घोषणा की है। यह गांवों की सामाजिक सुरक्षा तथा विकास हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी ओर हम तेजी से दिस ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बैटरी चार्जिंग हेतु रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने का विशेष प्रावधान विद्युत टैरिफ में किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राज्य के अंतर्गत निर्माण होने वाले भवनों हेतु एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड भी लागू किया गया है। हम जैव ईंधन के रूप में कंप्रेस्ड बायोगैस,
बायो इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन आदि तथा इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। हमारे राज्य के पूरे ग्रामीण परिदृश्य में बायोमास जैसे कि कृषि अपशिष्ट, डेयरी उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट, गोबर की अधिकता है। इन बायोमास का उपयुक्त तकनीकी के उपयोग से बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए भी मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। हमारी अवधारणा में वर्ष 2030 तक प्रदेश हरित छत्तीसगढ़ राज्य की दिशा में विकसित होगा, जिससे कि एक हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। भारत सरकार द्वारा जैव ईंधन के क्षेत्र में निर्धारित मानक को प्राप्ति की दिशा में राज्य सतत प्रयासरत है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में पृथक से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है, जहां इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना हेतु अपार संभावनाएं हैं। आईटी उद्योगों के संचालन हेतु विशेष रियायती दरों पर सामान्य उद्योग से लगभग 30% सस्ती बिजली 4.65 रुपया, 4 रुपया 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। और हम इस वर्ष के अंत में नवीन औद्योगिक नीति भी लागू करने जा रहे हैं। अतः यहाँ आए हुए समस्त इन्वेस्टरों को सौर ऊर्जा में उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि के निर्माण स्थापित किए जाने हेतु भी हम आमंत्रित करना चाहते हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि राज्य के नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 में हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु निवेशकों को यथासंभव प्रोत्साहन मिलेगा। यह हरित अर्थव्यवस्था राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, ग्रामीण स्तर पर नवीन रोजगार का अवसर सृजित होगा, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित होंगे। इस तरह ऊर्जा संरक्षण की दिशा में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी। हमने संक्षिप्त में छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रीन एनर्जी की दिशा में प्रयासों एवं उपलब्धियों से आप सभी लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में सोलर, जल, बायोगैस, जैव ईंधन आदि सभी क्षेत्रों में भरपूर संभावना है। देश के महत्वपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति हेतु आप सभी के योगदान का मैं आह्वान करता हूं। मुझे इसी इन्वेस्ट 2024 में राज्य के प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं पुनः भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता की भी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Chief Minister, sir. May I now invite Shri Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa, to render his address. Please, sir. Good afternoon, friends. I'll not take you much time. For this global summit amongst us, Mr. Prahlad Joshi, the Renewable Energy Minister, rest all the Chief Ministers, Deputy Chief Ministers, Ministers, audience, investors, bankers, and all of my dear friends. Good afternoon. The Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has given us the vision of renewable energy, the carbon emissions zero by 2070. The Government of Goa has launched the Clean Energy Roadmap, a state-level blueprint in decarbonizing all sectors by 2050 at the recently held G20 summit in Goa, and has geared up for the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's commitment of COP26 Glaxo to achieve the net zero emission by 2070. Goa has a consumer base of the 7.2 lakhs and current peak demand of the state is about the 850 megawatt. However, the state power demands is rapidly increasing due to the growing the reputations of being renowned international tourist destination.
The state has planned the total renewable energy capacity in additions is 1,455 megawatt by 2030. Goa is the small states with the 33% of the forest cover and 66% of the green cover. The area available is scarce and costly. Also, the Goa is one of the lowest tariff in the country. The poses challenges in the penetration of the solar plant across the state. To overcome the challenges and to propel the renewable energy installs in the state, the government has initiated the various schemes and across the state. This includes the state provides the additional subsidy of the 50% for the residential consumers and for the educational institutions and 20% and for the commercial and industrial over the establishment. In order to fast track the installation of the rooftop, the solar plant in the state under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, the Goa government has recently introduced Goa Vinamulya Wij Yojana, and with the targeted of the 10 megawatts in the financial year 2025 by providing the free installed rooftop solar system up to the 5 kilowatt. Under PM Kusum Component A scheme, the state government has decided to bear the cost of the power evacuation infrastructure for the farmers. The state government has also provided a subsidy scheme for the installation of the solar water heating system and installation of the biogas plant based on the kitchen organic waste, and also for the purchase of the retrofitting 2, 3 and 4 wheelers electrical vehicles. The Goa state shall provide the exemption of the electricity duty for the 10 years of the renewable energy open access consumer. Goa state shall set up to provide the facility single window clearance for all the RE project and to develop in the state. Besides this launching of the various subsidy schemes, the state government has also launched the numerous pilot project for propagating the utilizations of the renewable energy source in the state. This includes the concrete solar thermal boilers. Second one is in BIVP, the building integrated the photovoltaics. Fourth one is the membrane blaze floating solar technology. Fourth one is the solar on the canal of the roads, and also the floating solar with the SGVN Green Energy Limited in association with the Goa Energy Development Agency is identified the floating solar, which is an 197.23 megawatts across the 4 dams in the state, and the same is expected to be the financial year. It is in wind capacity additionals via the vertical axis, the wind tubes. The government has already initiated the tapes, stimulating economic growth and ensuring the healthier environment for the future generations. Especially, I thank you for the attention to look forward for the fruitful discussions and collaborations also. I invite for all the investors, those are globally, they come here to invest in the state of Goa for the Vikasit Bharat 2047, for the Vikasit Goa 2047. Once again, I thanks for the Honorable Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji, and also for our definitely, so everyone will invest